वो समय कब आएगा जब दुनिया पर हिंदुओं का पूरी तरह झंडा लहराएगा। पूरी दुनिया पर होगा हिंदुओं का राज। जल्द आने वाला है वो समय। हिंदुओं को लेकर नास्त्रदमस ने कर दी थी बहुत बड़ी भविष्यवाणी। धर्म ही नहीं, जल्द ही दुनिया की जीवन पद्धति बन जाएगा हिंदुत्व। नास्त्रदमस की बात अगर निकली सच तो हिंदुत्व की होगी बहुत बड़ी जीत। कैलेंडर की तारीख आ गई। नास्त्रदमस की भविष्यवाणी कौन से महीने में सच होगी? हिंदू धर्म न होकर एक जीवन पद्धति है। साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की व्याख्या में हिंदू धर्म को जीवन पद्धति का हिस्सा बताया था। वैसे तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है हिंदू धर्म को। इसे वैदिक, सनातन और वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई है। विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं, जिसका कोई संस्थापक नहीं है। ये धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासनाओं, पद्धतियों, मत, संप्रदाय और दर्शन को समेटे हुए है। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन सच यही है कि ये एक ईश्वरवादी धर्म है। इसे सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू केवल एक धर्म या संप्रदाय नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू शब्द के बारे में इतिहासकारों और साहित्यकारों की माने तो हिंदू एक फारसी शब्द है। शुरुआत में हिंदू शब्द का प्रयोग भौगोलिक परिस्थितियों के लिए किया गया था। बाद में लोग इसे भारत के धर्म को हिंदू कहने लगे। मौजूदा समय में हिंदू धर्म और हिंदुत्व अपने चरम काल पर है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में और वैभवपूर्ण होने वाला है। इसके लिए दुनिया के कई भविष्यवक्ताओं ने इसकी भविष्यवाणी की है। हम इस रिपोर्ट में बताएंगे कि हिंदू धर्म के उत्थान को लेकर भविष्यवक्ता क्या कुछ कह चुके हैं, क्या इनका कहना सही होगा और क्या वो दिन भी आएगा जब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हिंदू राज करेगा। हिंदू धर्म कर्ण प्रधान धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म में सच या सत्य वचन को शाश्वत माना गया है। ब्रह्म मतलब इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मदेव ने की और संसार में जितने भी जीव और प्राणी हैं, उन सभी में ब्रह्मा का अंश है। हिंदू धर्म में वेद ही अधिष्ठाता है। माना जाता है कि वेदों का लेखन खुद ईश्वर ने किया था। ऋषि वेद व्यास ने वाचन किया और खुद भगवान गणपति ने वेदों का लेखन किया। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में गणपति से उचित लेखक नहीं मिले, इसलिए उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि भगवान आप ही इस लिखने के काम को पूरा करें। हिंदू धर्म में धर्म को जीवन जीने की कला के रूप में अपनाया गया है। सत्य के मार्ग पर चलना, दूसरों को कभी कष्ट न पहुंचाना, जीवों पर दया करना जैसे विचारों को जीवन में उतारना सिखाया जाता है। सनातन धर्म में आत्मा को अमर माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में यही कहा कि आत्मा अमर है और अग्नि, जल, वायु इत्यादि का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। अजर और अमर होने के साथ ही मानव या अन्य जीव के शरीर में जन्म लेने के बाद हर आत्मा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। इन तमाम नीतियों का पालन करने वाले लोग हिंदू और सनातनी धर्म के लोग कहलाते हैं। इस हिंदू धर्म के बारे में नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणी की किताब सेंचुरी में लिखा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा। वैसे चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम, और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। आगे के वाक्य की व्याख्या करना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि नास्त्रदमस ने भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। वहीं दूसरी ओर नास्त्रदमस ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि एक नेता जो कि भारत के दक्षिणी भाग से होगा वो पूरे एशिया महाद्वीप को एक कर देगा। मगर उनकी भविष्यवाणी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली भविष्यवाणी ये है कि जिसमें उन्होंने कहा था रूस साम्यवाद त्याग कर हिंदू धर्म अपना लेगा। भारत की सेना अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए अरब देशों में अपना परचम लहराएगी और रूस भी उसमें साथ देगा। इस शताब्दी के महानतम भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता और धार्मिकता की जो लहर उठेगी वो सारे विश्व में छा जाएगी। इस तरह की बातें कई और भविष्यवक्ताओं ने की है। बता दें, मौजूदा समय में पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने मिसाल बनकर खड़ा है भारत। अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदू धर्म का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है।